क्या आपने कभी सोचा है कि मरने के बाद जब यमराज के सामने आपका हिसाब होगा तो आपकी कर्मों की किताब में क्या लिखा होगा? एक ऐसा ही शख्स था भीखू, जिसे यमराज ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 मौके दिए। पर क्या एक पापी अपनी फितरत बदल सकता है? और क्यों एक निर्दोष बच्चे की मौत का बोझ उसे नरक के उस दरवाजे तक ले आया जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी? चलिए जानते हैं कर्मों के उस रहस्य को जिसे खुद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था। मित्रों, मैं आप सभी से माता लक्ष्मी और भगवान नारायण से प्रार्थना करता हूं, जो भी इस कहानी को पूरा सुने और भगवान श्री विष्णु के नाम का स्मरण करे, उसका घर परिवार हमेशा धन दौलत से भरा रहे, उसके घर में सुख और शांति बनी रहे और उसके मन में सही ज्ञान का संचार हो। मित्रों, धन की भूख जब इंसानियत को निगल जाती है, तब ईश्वर का न्याय चुप नहीं बैठता। आज की कहानी एक ऐसे सेठ की है जो धन का भूखा था लेकिन दिल से गरीब था। वो दूसरों की भूख, दर्द और आंसुओं से अनजान होकर सोने के सिक्कों में अपनी जन्नत ढूंढता रहा। लेकिन जब यमराज ने उसका हिसाब खोला तो वो जन्नत नहीं, नर्क से भी बदतर सच सामने आया। ये कहानी न सिर्फ भावनात्मक है, बल्कि इससे हमें ऐसी 3 बातें जानने को मिलेंगी जिन्हें जीवन में कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जो तुम्हारे पास है वो किसी की ज़रूरत भी हो सकती है। हर इंसान के पास मौका होता है बदलने का, लेकिन हर किसी को मौका नहीं मिलता। और सबसे बड़ी बात, यमराज से कोई भाग नहीं सकता। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए मित्रों। रामपुर राज्य के बीचों बीच एक विशाल हवेली थी। उस हवेली के विशालकाय चंदन के गेट के बाहर हर समय एक सजी धजी पालकी खड़ी रहती थी, जिसमें 4 हट्टे कट्टे सेवक बिना हिले डुले पत्थर की मूर्तियों की तरह खड़े रहते थे। उसी हवेली में रहता था सेठ हरिराम। नाम तो हरि का था, लेकिन उसके कर्म ऐसे थे कि उन्हें सुनकर तो खुद भगवान भी अपनी आंखें फेर लेते। हरिराम के पास सब कुछ था, इतना धन कि उसे गिनने के लिए मुनीमों की कई पीढ़ियां लग जातीं, इतनी जमीन कि राज्य का आधा हिस्सा उसी का था, इतने गहने कि उनकी चमक से रात में भी दिन का धोखा हो जाए, और इतने नौकर चाकर कि उनकी गिनती भी उसे याद नहीं थी। पर जो चीज उसके पास बिल्कुल नहीं थी वो थी दया और इंसानियत। उसके लिए गरीब लोग बस गंदगी का ढेर थे, जिनकी मौजूदगी से उसकी हवेली की हवा भी अपवित्र हो जाती। दान देना तो उसके लिए सबसे बड़ी मूर्खता थी। उसका एक ही सिद्धांत था, जो खुद कमाए वही खाए। मैं क्यों दूं किसी और को अपने खून पसीने से कमाया हुआ धन? वो ये भूल जाता था कि उसका ज्यादातर धन गरीबों का खून चूस कर ही जमा हुआ था। उस साल राज्य में भयंकर सूखा पड़ा था। आसमान ने जैसे पानी बरसाना ही छोड़ दिया था। खेतों की छाती में गहरी दरारें पड़ गई थीं, जैसे धरती दर्द से कराह रही हो। कुएं और तालाब सूख कर कटोरे जैसे हो गए थे और लोग भूख से बिलबिला रहे थे। माँओं की छातियां सूख चुकी थीं और बच्चे घुटनों तक मिट्टी में खेलते नहीं, बल्कि पेट में एक दाना ना होने के कारण रोते बिलखते थे। गांव के गांव खाली हो रहे थे, लेकिन सेठ हरिराम की तिजोरियां और भी ज्यादा भर रही थीं, क्योंकि उसने अनाज के भंडार जमा कर लिए थे और अब उन्हें 10 गुना दाम पर बेच रहा था। एक दिन एक बूढ़ी माँ कांपते हुए हाथों और लड़खड़ाते कदमों से हरिराम की हवेली के विशाल दरवाजे पर आई। उसके शरीर पर सिर्फ एक फटा हुआ साड़ी का टुकड़ा था, जो उसकी लज्जा को बड़ी मुश्किल से ढक रहा था। उसकी धसी हुई आंखों में एक आखिरी उम्मीद की किरण बची थी। उसने डरते डरते आवाज लगाई, सेठ जी, 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। मेरा बेटा बीमार है और भूख से तड़प रहा है। थोड़ा सा अनाज दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। हरिराम उस वक्त अपने संगमरमर के आंगन में मखमली गद्दे पर बैठा सोने की मोहरों की गिनती कर रहा था। हर मोहर की खनक उसके कानों में संगीत की तरह घुल रही थी। उसने बूढ़ी औरत को देखा और उसकी आंखों में घृणा यानी नफरत भर गई। उसने अपनी भौहें से कोड़ते हुए कहा, क्यों भीख मांगने चली आई है यहाँ? सेठ हरिराम की आवाज हवेली के आंगन में गूंजी। यही सिखाया है तुम्हारे माँ बाप ने? जाओ कहीं मेहनत मजदूरी करो, मेरे पास फालतू अनाज नहीं है जो तुम जैसों पर लुटाता फिरूं। बूढ़ी माँ ने कांपते हुए अपने दोनों हाथ जोड़े। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो गिड़गिड़ाते हुए बोली, सेठ जी, भगवान के नाम पर रहम करो। आपके भंडार में तो इतना अनाज है कि कई पीढ़ियां खा सकती हैं। उसमें से बस एक मुट्ठी दे दीजिए, मैं जिंदगी भर आपकी दुआ करूंगी। ये सुनकर हरिराम का पारा चढ़ गया। वो अपनी जगह से झटके से उठ खड़ा हुआ और चीखते हुए बोला, भाग जा यहां से बुढ़िया, अगर एक बार और मेरे दरवाजे के आसपास भी नजर आई तो कुत्तों से नुचवा दूंगा।
तब पता चलेगा भीख मांगने का अंजाम। बूढ़ी मां कांपते पैरों से वहां से पीछे हटने लगी। उसकी उम्मीद का आखिरी धागा भी टूट चुका था, लेकिन जाते जाते उसके सूखे होठों से एक ऐसी फुसफुसाहट निकली जो वहां मौजूद हर किसी ने सुनी। सेठ, जिस दिन तुम्हारा अंत आएगा उस दिन तुम्हारे ये सोने के ढेर भी तुम्हें एक पल की सांस नहीं दिला पाएंगे। और याद रखना, यमराज तेरे कर्मों का लेखा खुद पढ़ेंगे। कई लोगों ने वो शब्द सुने पर कोई कुछ कह न सका। सेठ का डर ही इतना था। लेकिन उस रात हवेली में एक अजीब और अनजाना सन्नाटा पसरा रहा। हरिराम अपने रेशमी बिस्तर पर लेटा था, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। जब भी वो आंखें बंद करता, उसे वही बूढ़ी औरत की आवाज गूंजती सुनाई देती, यमराज तेरे कर्मों का लेखा खुद पढ़ेंगे। वो बेचैनी से करवटें बदलता रहा। दूसरी रात भी यही हुआ, और तीसरी रात जब वो बड़ी मुश्किल से सोया तो उसे एक सपना आया। नहीं, वो सपना नहीं था, वो एक अनुभव था, एक हकीकत की झलक थी। अचानक उसके आलीशान कमरे की दीवारें कोयले की तरह काली हो गईं। एक भयंकर आंधी उठी और उसके बिस्तर के सामने खड़ा था एक काला विशाल पुरुष। उसका शरीर पर्वत जैसा था, हाथ में एक भारी गदा थी, सिर पर एक भयानक मुकुट और आंखों से जैसे आग की लपटें निकल रही थीं। वो गर्जा, हरिराम, तेरा समय पूरा हो चुका है, तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। सेठ हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसका पूरा शरीर पसीने में डूबा हुआ था, सांसें तेज चल रही थीं और चेहरा पीला पड़ गया था। उसने चारों ओर देखा, सब कुछ सामान्य था। वो खुद को समझाने लगा, ये बस एक बुरा सपना था। हाँ, बस एक सपना। पर तभी दरवाजे के बाहर से ठंडी हवा का एक झोंका आया और उसके कमरे के दरवाजे पर सफेद फूलों की एक माला टंगी हुई थी। गांव में ऐसी माला तब डाली जाती थी जब किसी की आत्मा अपनी अंतिम यात्रा पर जाती थी। हरिराम अब सच में डरने लगा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन इंसान का लालच अक्सर डर से भी बड़ा होता है। अगले ही दिन उसने अपने डर को दबाने के लिए एक और गोदाम बनवाने का आदेश दे दिया। उसने अपने मुनीम से कहा, इस बार गहनों का भंडार बनाओ, इतना सोना चांदी भरो कि यमराज भी उसे देखकर रास्ता भूल जाए। उधर गांव में वही बूढ़ी मां अपने बेटे की भूख से तड़पती आंखों के सामने दम तोड़ चुकी थी। गांव वालों के पास इतने पैसे नहीं थे कि उसे कफन तक दे सकें। उसके बेजान शरीर को उसी मैदान की सूखी जमीन में गाड़ दिया गया जहां गांव के आवारा कुत्ते भौंकते रहते थे। और फिर वो रात आई जो हरिराम की आखिरी रात थी, पर यह बात उसे खुद भी नहीं पता थी। वो अपने कमरे में बैठा था, हाथ में शराब का प्याला था और 4 नौकर उसे पंखा झल रहे थे। वो अपनी दौलत के नशे में चूर था। तभी अचानक उसकी सांस अटकने लगी। सीने में एक तेज और असहनीय दर्द उठा और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। शराब का प्याला उसके हाथ से छूटकर फर्श पर गिरा और चकनाचूर हो गया। और फिर एक ही पल में उसने खुद को अपने ही शरीर के पास खड़ा पाया। वो देख रहा था कि उसका बेजान शरीर बिस्तर पर पड़ा है और नौकर घबराकर चिल्ला रहे हैं। वो मर चुका था। तभी कमरे की दीवारें कांच की तरह पारदर्शी हो गईं और 4 यमदूत प्रकट हुए। वे लंबे थे और देखने में बेहद भयानक। उनके चेहरों पर कोई भाव नहीं था, न दया न क्रोध। हरिराम की आत्मा डर के मारे कांपने लगी। वो जोर से चिल्लाया, मुझे मत ले जाओ, मैंने कुछ नहीं किया है, ये कोई गलती हुई है। तभी यमदूतों में से एक ने शांत लेकिन पत्थर जैसी कठोर आवाज में जवाब दिया, तेरा हिसाब यहां नहीं, यमराज की सभा में होगा। वहां जाकर बोलना कि तू निर्दोष है। हवेली, सोना, नौकर, ताकत सब कुछ एक झटके में पीछे छूट गया। अब उसके पास था तो सिर्फ उसके पापों का बोझ, और वो भी बिना किसी बहाने के। हरिराम की आत्मा को यमलोक ले जाया गया, जहां न्याय के देवता स्वयं यमराज उसका इंतजार कर रहे थे। और अब शुरू होने वाला था वो न्याय जो हर किसी के हिस्से में आता है, चाहे वो राजा हो या रंक, पापी हो या भक्त। हरिराम की आत्मा कांपती हुई यमदूतों के साथ उस अनजान रास्ते पर चल रही थी। उसकी आलीशान हवेली और झूठा सम्मान सब एक धुंधले सपने की तरह पीछे छूट चुके थे। ये रास्ता पूरी तरह अंधकारमय था। न कोई आवाज थी, न कोई रोशनी, बस दूर से आती हुई कराहों और पछतावे की चीखों की एक भयानक गूंज थी जो आत्मा के भीतर तक कंपकंपी पैदा कर रही थी।
आत्मा को अब पहली बार अपने कर्मों के बोझ की असली झलक महसूस होने लगी। उसका हर कदम इतना भारी लग रहा था जैसे पैरों में अदृश्य जंजीरें बंध गई हों। अचानक उस अंधेरे रास्ते का नज़ारा बदल गया। सामने एक विशाल और दिव्य द्वार प्रकट हुआ जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, सत्य की सभा में केवल वही प्रवेश पाए जो अपने कर्मों को पहचानने का साहस रखता हो। द्वार अपने आप खुला और हरिराम की आत्मा को एक ऐसे कमरे में ले जाया गया जो अनगिनत दियों की रोशनी से जगमगा रहा था। कमरे के ठीक बीचों बीच एक विशाल सिंहासन पर स्वयं यमराज विराजमान थे। उनका चेहरा गंभीर था, आंखों में पूरे ब्रह्मांड का तेज था और उनके हाथों में एक धर्म पुस्तक थी जिसमें हर जीव के कर्मों का लेखा जोखा लिखा था। उनके पास 4 दिव्य मुनीम खड़े थे जिनके हाथों में मोटी मोटी किताबें थीं। ये किताबें हरिराम के जन्म से लेकर उसकी मौत तक के हर पल, हर सोच और हर काम का पूरा हिसाब थीं। यमराज की नज़र सीधी हरिराम की आत्मा पर पड़ी। वे कुछ बोले नहीं, लेकिन उनकी खामोशी किसी भी गर्जना से ज़्यादा डरावनी थी। उन्होंने बस एक इशारे से आदेश दिया और पहली किताब का पन्ना खोला गया। जैसे ही पन्ना खुला, कमरे की हवा में एक एक दृश्य किसी फिल्म की तरह सामने आने लगा। वो हर दिन जब हरिराम ने किसी भूखे को अपने दरवाजे से दुत्कार कर भगा दिया था। वो समय जब गांव के अनाथ बच्चे उसकी हवेली के बाहर फेंके गए जूठन के लिए लड़ते थे और वो उन्हें देखकर हंसता था। वो दोपहर जब एक गरीब किसान अपनी बेटी की शादी के लिए कर्ज मांगने आया और हरिराम ने उसे ब्याज के जाल में ऐसा फंसाया कि उसकी सारी जमीन हड़प ली। और अंत में वो रात जब उस बूढ़ी माँ ने अपने बीमार बेटे के लिए 2 दाने अनाज मांगे थे और बदले में उसे सिर्फ गालियां और धमकियां मिली थीं। हरिराम की आत्मा ये सब देखकर बुरी तरह कांप उठी। उसने अपनी आंखें बंद करनी चाहीं, पर आत्मा की आंखें कभी बंद नहीं होती। उसे वो सब दर्द, वो सब अपमान और वो सब पीड़ा महसूस करनी पड़ रही थी जो उसके जीवन में दूसरों ने उसकी वजह से सही थी। तभी एक तेज गर्जना हुई, लेकिन इस बार वो यमराज की नहीं बल्कि उस बूढ़ी माँ की आत्मा की थी जो अब वहां प्रकट हुई थी। मृत्यु के बाद उसके चेहरे पर कोई झुर्री नहीं थी बल्कि एक दिव्य तेज था। उसकी आवाज में वो कंपन था जो एक माँ के दिल से तब उठता है जब उसका बच्चा दर्द में हो। वो बोली, हे यमराज, इस पापी ने मेरे बेटे को भूख से तड़प तड़प कर मरने पर मजबूर कर दिया। मैं एक माँ थी, अपने बच्चे के प्राणों की भीख मांगने आई थी, पर इस पत्थर दिल इंसान ने मुझे लात मारकर भगा दिया। आज मैं इसकी आत्मा को कभी माफ नहीं कर सकती। यमराज शांत थे, लेकिन उनके लेखाकारों की आंखें क्रोध से जलने लगीं। उनमें से एक ने अपनी पुस्तक में लिखा, मृत आत्मा द्वारा क्षमा न किए जाने का तात्कालिक प्रभाव, स्वर्ग के सभी द्वार बंद। हरिराम की आत्मा ये सुनकर चिल्लाई, नहीं, मैंने जो किया मुझे उसका पछतावा है। मुझे एक मौका दीजिए, मैं वापस जाकर अपने सारे पाप सुधारना चाहता हूं। मैं अपना सारा धन गरीबों में बांट दूंगा। यमराज बोले, पछतावा उस समय मूल्यवान होता है जब वो जीवित शरीर में हो हरिराम। मृत्यु के बाद वो केवल एक भाव बनकर रह जाता है जिसका कोई मोल नहीं। परंतु और यहीं पहली बार यमराज कुछ पल के लिए रुके। उन्होंने अपनी धर्म पुस्तक बंद की और बोले, तू भाग्यशाली है क्योंकि तेरे पूरे जीवन में एक क्षण भी ऐसा था जब तूने अनजाने में ही सही किसी भूखे को कुछ दे दिया था। एक और दृश्य हवा में उभरा। ये एक पुराना दिन था जब हरिराम ने एक बड़ी दावत के बाद बचा हुआ ढेर सारा खाना अपने नौकर से बाहर फेंकने को कहा था। उस नौकर ने उसे फेंकने की बजाय हवेली के पीछे बैठे एक अनाथ और भूखे बच्चे को खिला दिया था। उस बच्चे ने पेट भरने के बाद आसमान की ओर देखकर कहा था, हे भगवान, जिसने भी ये खाना भेजा है उसका भला करना। यमराज ने आगे कहा, उस बच्चे की निश्चल दुआ ने तेरे कर्मों के खाते में एक छोटी सी पुण्य की रेखा खींच दी थी। उसी पुण्य ने तुझे एक अवसर दिलवाया है। एक ही अवसर, न दोबारा मिलेगा, न इस अवसर में कोई बदलाव की गारंटी होगी। यमराज ने अपनी गदा उठाई, आसमान की ओर देखा और एक मंत्र का उच्चारण किया। एक तीव्र प्रकाश हरिराम की आत्मा को चारों ओर से घेरने लगा। यमराज बोले, तुझे एक नई जिंदगी दी जा रही है, एक ऐसे परिवार में,
एक ऐसी जगह पर जहां भूख, अपमान और दर्द तेरा रोज का साथी होगा। तू वही सब झेलेगा जो तूने अपने जीवन में दूसरों को झेलवाया है। तेरे पास अवसर होगा उस अथाह दर्द में भी इंसानियत को जिंदा रखने का। अगर तू इस परीक्षा में सफल हुआ तो न्याय मिलेगा, और अगर तूने फिर से पाप का रास्ता चुना तो इस बार तुझे बचाने वाला कोई नहीं आएगा, न कोई पुण्य न कोई दुआ। हरिराम की आत्मा चुप थी। कोई प्रश्न नहीं था, कोई उत्तर नहीं था। बस वो प्रकाश धीरे धीरे उसके चारों ओर घूमने लगा और तेज होता गया, और फिर एक झटके के साथ सब कुछ शांत हो गया। उसी पल दूर एक गांव की छोटी सी झोपड़ी में एक गरीब महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। उस घर में न जमीन थी न अनाज, और उस बच्चे के गले में जन्म से ही एक काला धागा बंधा हुआ था, जो यमलोक से उसकी पहचान के रूप में दिया गया था, उसके कर्मों की पहचान के रूप में। बच्चे ने रोते ही अपनी नई और कठिन जिंदगी की शुरुआत की। उधर यमलोक में यमराज ने अपनी धर्म पुस्तक का अगला पन्ना खोला, जिस पर लिखा था परीक्षा का आरंभ। गांव के किनारे बसे एक बेहद गरीब घर में एक बच्चा जन्मा था। मिट्टी की दीवारें और फूटी हुई छत वाली उस झोपड़ी में, जहां बारिश का पानी दीवारों से ज्यादा छत से अंदर आता था, उसका नाम रखा गया भीकू। मां ने शायद ये नाम बहुत ममता और दुलार में रखा होगा, लेकिन किस्मत ने जैसे उसका नाम सुनकर ही ये फैसला कर लिया था कि ये बालक अपना पूरा जीवन मांग मांग कर ही जिएगा। भीकू के जीवन की शुरुआत ही आंसुओं और अभाव से हुई थी। जन्म के ठीक 2 दिन बाद उसके पिता, जो एक मजदूर थे, खेत में एक दुर्घटना में मारे गए, और उसकी मां, जो पहले से ही कमजोर थी, अगले ही महीने गांव के एक अमीर जमींदार के अहंकार और बुरे बर्ताव के तले दबकर हमेशा के लिए आंखें मूंद गईं। अब भीकू इस विशाल दुनिया में बिल्कुल अकेला था, बिना किसी छांव के, बिना किसी सहारे के। तब उसे पालने वाली एक बूढ़ी दादी थी, जो रिश्ते में उसकी कुछ नहीं लगती थी। बस गांव की एक अकेली औरत थी जिसके दिल में इस अनाथ बच्चे के लिए ममता जाग गई थी। वही पगली दादी, जिसे गांव के लोग पगली कहकर बुलाते थे, क्योंकि वो अक्सर अपने आप से बातें करती थी। पर उसी पगली दादी ने कई रातें खुद भूखे पेट सोकर भीकू को अपनी सूखी रोटी का टुकड़ा खिलाया था। भीकू धीरे धीरे बड़ा हुआ। उसका बचपन कभी मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर बैठकर भक्तों से सिक्के मांगते हुए बीता, तो कभी गांव के मेलों में अमीर लोगों के जूते साफ करके। उसकी आंखों में कोई सपना नहीं था, बस एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ अधूरा हो, जैसे कोई भूली हुई याद उसे पुकारना चाहती हो, पर वो उसे समझ नहीं पा रहा था। कई बार वो सपनों में एक विशाल काला दरबार देखता, जहां सिंहासन पर बैठा कोई तेजस्वी पुरुष उसे घूरता रहता था। वो चीख मार कर उठ जाता, पसीने से तरबतर। तब बूढ़ी दादी उसकी पीठ सहलाते हुए कहती, डर मत बेटा, लगता है पिछले जन्म के कर्मों का हिसाब शायद इस जन्म में तुझे ही पूरा करना है रे बच्चा। भीकू अब 16 साल का हो चुका था। कड़ी धूप और गरीबी ने उसके चेहरे पर उम्र से पहले ही कालापन ला दिया था। शरीर पर मांस के नाम पर सिर्फ हड्डियां थीं और आंखों में एक थका हुआ सूनापन। पर एक चीज जो इतने दुखों के बाद भी उसमें जिंदा थी, वो थी सहनशीलता। चाहे कितना भी दुख आए, कितना भी अपमान हो, वो टूटता नहीं था। शायद यही उसकी असली परीक्षा थी। एक दिन वो गांव के पुराने वीरान मंदिर के पीछे बैठा अपनी दिन भर की कमाई एक सूखी रोटी खाने जा रहा था। तभी उसने एक छोटे बच्चे को कोने में छिपकर रोते हुए देखा। बच्चा बहुत भूखा लग रहा था, पर उसकी आंखों में हिचक थी। वो किसी से मांगने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। भीकू ने एक पल सोचा, फिर अपने पास की वो इकलौती रोटी उठाई जो उसने दिन भर की कड़ी मेहनत से जुटाई थी, और उस छोटे बच्चे की ओर बढ़ा दी। बच्चे ने मना करते हुए कहा, नहीं भैया, आप खुद खा लो, आप भी तो भूखे हो। भीकू पहली बार दिल से मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसमें कोई दर्द नहीं था। उसने कहा, मुझे तो भूख की आदत है, तू खा ले। भीकू ने उस बच्चे से कहा, आज तेरी भूख मुझसे ज्यादा जरूरी है। उसने वो रोटी उस बच्चे को दे दी, और उस पल जैसे समय वहीं थम गया। कोई आवाज नहीं आई, कोई दिव्य रोशनी नहीं फूटी, पर भीकू के भीतर कुछ पिघला, जैसे कोई सदियों पुराना जंग लगा दरवाजा खुला हो, जैसे कोई भारी जंजीर टूटी हो। उस रात जब वो सोया तो उसे वही काला दरबार फिर से दिखाई दिया, लेकिन इस बार
सिंहासन पर बैठे यमराज उसे घूर नहीं रहे थे, वे मुस्कुरा रहे थे। उनके हाथ में अब एक नई किताब थी जिसका रंग बिल्कुल सफेद था। उन्होंने कहा, हरि राम, तूने इस जन्म में अपना पहला सच्चा धर्म निभाया है। तूने अपनी भूख से बड़ी दूसरे की भूख को समझा है। याद रख, इस सफेद किताब में अब तेरा वर्तमान लिखा जाएगा और यही तय करेगा कि तेरा भविष्य क्या होगा। भीखू चौंक कर उठ बैठा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर इस बार डर से नहीं, एक अजीब से यकीन से। अब उसे विश्वास हो गया था कि वो सिर्फ भीखू नहीं है, वो एक आत्मा है जो न्याय की तलाश में इस धरती पर जी रही है। अब उसे अपना रास्ता धीरे धीरे समझ आने लगा था। उसने सुबह उठते ही सबसे पहले मंदिर का पूरा आंगन साफ किया, फिर गांव के गरीब बच्चों को इकट्ठा करके उन्हें पेड़ के नीचे अक्षर ज्ञान देना शुरू किया। जो भी उसे भीख में मिलता वो उसे अकेले नहीं खाता, दूसरों के साथ बांट कर खाता। गांव के लोगों ने उस पर ताने कसे, अरे ये भीखू क्या पंडित बनेगा, खुद के खाने के ठिकाने नहीं हैं और दूसरों को सिखाने चला है। लेकिन वो बस मुस्कुराता रहा। उसने मेहनत की, दूसरों के लिए जीना शुरू किया और धीरे धीरे गांव का रवैया भी उसके प्रति बदलने लगा। वही जमींदार जिसने कभी उसकी मां को धक्का देकर घर से निकाल दिया था, अब अपनी पोती को पढ़ाने के लिए भीखू के पास आया। भीखू अब सिर्फ नाम से नहीं, अपने कर्मों से भी बड़ा हो रहा था। लेकिन विधि को हर परीक्षा में आत्मा की मजबूती को पूरी तरह से मापना होता है, इसलिए आने वाला समय उसके लिए और भी ज्यादा कठिन होने वाला था। जिससे सब कुछ छीन लिया गया था, अब उसी को अपमान, लालच और मोह के चक्रव्यूह के बीच खड़ा किया जाएगा। ये देखा जाएगा कि क्या वो इस बार फिर से लालच के दलदल में डूबता है या अपने भीतर जले हुए छोटे से प्रकाश को बचाकर रख पाता है। और इसी अंतिम संघर्ष की शुरुआत उस दिन से हुई जब उसे गांव के पोस्टमैन से एक गुप्त चिट्ठी मिली। उस चिट्ठी में लिखा था, आवाज बहकाने वाले और लोभी लहजे में, अगर तू चाहता है धन, हवेली और वही पुराना वैभव, तो इस धूल भरे गांव को छोड़ और शहर चल। वो सब कुछ पाले जिसे तूने कभी खोया था। भीखू उस रात बहुत देर तक जागता रहा। आसमान में अनगिनत तारे थे, लेकिन उसके अंदर सिर्फ एक ही सवाल था, क्या वो लौटेगा उसी पुराने रास्ते पर जहां से उसकी आत्मा को गिराया गया था, या इस बार वो खुद को, अपनी आत्मा को जीत पाएगा। भीखू ने वो चिट्ठी कई बार पढ़ी। कागज पुराना और पीला था, लेकिन उस पर लिखे शब्दों में जैसे सोने की चमक थी। एक ऐसा लालच था जिससे बचना मुश्किल था। उसमें लिखा था, तू इस गांव में सड़कर क्या करेगा जहां न मान है न पैसा। शहर में आ, तेरे जैसे हुनरमंद और ज्ञानी व्यक्ति को हम सिर आंखों पर बिठाएंगे। हम तुझे करोड़ों दे सकते हैं। तेरे लिए गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर सब कुछ तैयार है, बस एक बार हाँ कर दे। उस चिट्ठी के नीचे किसी का नाम नहीं था, बस एक पता लिखा था। भीखू का मन एक अजीब से युद्ध में घिर गया। एक तरफ बूढ़ी दादी की सिखाई हुई बातें थीं, मंदिर के आंगन में सीखी गई विनम्रता थी और भूखे बच्चों को दी हुई रोटियों से मिला वो सुकून था। और दूसरी तरफ वो अनजाना ख्वाब था जो कभी सेठ हरिराम का था, धन, वैभव और सत्ता का ख्वाब। उस रात वो बहुत देर तक अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा जागता रहा। हर कोने से, हवा के हर झोंके से जैसे उसकी पुरानी आत्मा की फुसफुसाहटें आ रही थीं। ये वही रास्ता है भीखू जो तूने पहले भी चुना था। सोच समझकर कदम बढ़ाना। इस बार अगर गलती की तो फिर कोई मौका नहीं मिलेगा। लेकिन इंसान का मन भी तो बहुत कमजोर होता है। जब कोई लगातार गरीबी, अपमान और संघर्ष का सामना करता है तो एक झूठा और सुनहरा सपना भी उसे सच्चाई लगने लगता है। सुबह वो चुपचाप बिना किसी को बताए गांव छोड़कर निकल पड़ा। बस में बैठा तो उसकी जेब में कुछ ही सिक्के थे, लेकिन दिल में वो भारीपन था जिसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता था। शहर पहुंचकर उसे वो पता ढूंढने में ज्यादा देर नहीं लगी। वहां सब कुछ ठीक वैसा ही था जैसा चिट्ठी में वादा किया गया था। एक आलीशान कोठी, वर्दी पहने नौकर, एयर कंडीशन वाले कमरे, बेशकीमती कपड़े और बाहर खड़ी एक चमचमाती गाड़ी। भीखू अब एक नया नाम बन चुका था, भवानी दास। उसे एक सूट बूट पहने आदमी में समझाया, देखो, तुम्हें बस लोगों को ये दिखाना है कि तुम एक बड़े समाज सेवक हो, गरीबों के मसीहा हो। हम तुम्हारे नाम पर बड़े बड़े आयोजन करेंगे, तुम्हें दान का पैसा मिलेगा। पीछे उस पैसे का क्या हो रहा है उसकी चिंता तुम्हें नहीं करनी है। पैसा तुम पर पानी की तरह बरसेगा। शुरुआत में भीखू ने इसका कड़ा विरोध किया। उसने कहा, मैं पैसे के लिए ये झूठा चेहरा नहीं पहन सकता, ये धोखा है।
लेकिन फिर एक दिन जब वो सच में कुछ भूखे लोगों को खाना बांट रहा था, तो एक अमीर आदमी ने अपनी गाड़ी से उतरकर उसे धक्का दे दिया और बोला, तेरे जैसे 2 कौड़ी के लोग क्या समाज बदलेंगे? चल हट यहाँ से, फोटो खिंचवाने आया है। उस अपमान की चोट बहुत गहरी थी, जैसे उसकी आत्मा ने एक पल के लिए चुपचाप सिर झुका लिया हो, और अगले ही दिन उसने वो सौदा स्वीकार कर लिया। अब भीखू गांव के पोस्टर से उतरकर शहर की बड़ी बड़ी स्क्रीन पर आ गया था। उसका नाम टीवी पर आने लगा, अखबारों में छपने लगा, भवानी दास, गरीबों का मसीहा। लेकिन अंदर ही अंदर वो फिर से उसी सेठ हरिराम की काली छाया में लौट रहा था। रेशमी वस्त्र, घमंड भरी आवाज और हजारों गरीबों को देखती हुई वे आंखें, जिनमें अब दया नहीं बल्कि केवल दिखावा था। धीरे धीरे उसका चेहरा कठोर होता गया, उसकी हंसी बनावटी हो गई और भूखों को रोटी बांटना अब सेवा नहीं बल्कि एक फोटोशूट बनकर रह गया। जिन गरीब बच्चों को वो कभी अपने पास बिठाकर पढ़ाता था, अब उन्हें उसकी कोठी के गेट के बाहर से ही भगा दिया जाता था। गरीब और लाचार माँओं को उसके मैनेजर द्वारा कहा जाता, अपॉइंटमेंट लेकर आओ, साहब बहुत व्यस्त हैं, तभी मिल पाओगी। और एक दिन फिर वही हुआ जो नहीं होना था। एक दिन फिर वही माँ लौटी जो उसके पहले जन्म में आई थी। इस जन्म में भी वो उतनी ही भूखी, टूटी हुई और लाचार थी। उसके हाथ में अपने बीमार बेटे के इलाज की कुछ रिपोर्टें थीं और आंखों में दया की भीख। वो गेट पर रोते हुए बोली, साहब बच्चा मर जाएगा, एक बार देख लीजिए, डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन में बहुत पैसा लगेगा। आप तो गरीबों के भगवान हैं। भीखू, जो अब भवानी दास था, अपनी गाड़ी में बैठ रहा था। उसकी आंखों में एक पल के लिए कुछ कांपा, एक पुरानी याद की झलक आई। लेकिन अगले ही पल उसके मैनेजर और सुरक्षा गार्डों ने उस मां को धक्के मारकर वहां से निकाल दिया। चलो हटो यहां से, साहब को एक जरूरी मीटिंग में जाना है। मैनेजर का वो चिल्लाना, फालतू में भीख मांगने मत आया करो। वो मां रोते हुए बाहर सड़क पर गिर पड़ी। उसी रात इलाज के अभाव में उसका बेटा मर गया और ठीक उसी रात भीखू फिर से उस काले और भयानक दरबार में खड़ा था। इस बार यमराज सिंहासन पर खड़े नहीं थे, बैठे हुए थे। उनकी आंखों में करुणा नहीं, केवल एक गहरी निराशा थी। उन्होंने कहा, हरि राम, तूने फिर वही गलती दोहराई। परीक्षा आसान नहीं थी, पर यह तेरे लिए अंतिम अवसर था। तेरे भीतर का लोभ और अहंकार एक बार फिर तुझ पर भारी पड़ा। अब निर्णय अंतिम होगा। भीखू की आत्मा चीख पड़ी, नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं फिर से एक अवसर चाहता हूं। इस बार मैं नहीं भटकूंगा, मुझे सिर्फ एक बार और एक आखिरी बार मौका दीजिए। लेकिन यमराज ने अपनी आंखें बंद कर लीं। सारा दरबार गूंजने लगा, न्याय का समय आ गया है, आत्मा को उसकी अंतिम गति मिले। लेकिन उसी समय किसी और आत्मा की आवाज आई, धीमी मगर स्थिर, रुको। यमराज ने चौंक कर अपनी आंखें खोलीं। सामने वो बूढ़ी पगली दादी खड़ी थी, जिसकी झोपड़ी में भीखू जन्मा था, जिसने खुद भूखे रहकर उसे पाला था। वो बोली, हे न्याय के देवता, इसने भटकाव का रास्ता जरूर चुना, लेकिन ये दिल से बुरा नहीं है। इसकी आत्मा पाप से लिप्त जरूर हुई है, पर यह पूरी तरह पापी नहीं बना है। मुझे यकीन है, एक बार और, बस एक आखिरी बार और, ये खुद को जीत सकता है। यमराज ने एक लंबी और गहरी सांस ली। उन्होंने अपनी धर्म पुस्तक फिर से खोली और बोले, हरि राम, ये अंतिम अवसर है, पर इस बार जीवन और मृत्यु के बीच कोई मध्य मार्ग नहीं होगा। या तो तू उजाला बनेगा या फिर हमेशा के लिए अंधेरे का हिस्सा। तैयार हो जा। भीखू की आत्मा अब थकी हुई नहीं थी, वो पूरी तरह जाग चुकी थी। उसे अपनी भूल का एहसास हो चुका था। भीखू अब फिर से उसी झोपड़ी में जागा, जहां कभी उसकी बूढ़ी दादी ने उसे दूध में भीगी हुई रोटी खिलाई थी। लेकिन इस बार उसके पास शरीर नहीं था, सिर्फ उसकी आत्मा थी। न उसे भूख लग रही थी, न प्यास, सिर्फ एक तेज जलन थी जो उसे भीतर से जला रही थी। वो दरवाजे से बाहर निकला तो देखकर सन्न रह गया। पूरा गांव काला पड़ चुका था। जहां कभी मंदिर की घंटियां बजती थीं, वहां अब मौत का सन्नाटा था। बच्चे गायब थे, पेड़ सूखकर कांटे बन चुके थे और हर घर के दरवाजे पर ताले पड़े थे। ये क्या है? उसने पूछा। तभी एक आकाशवाणी हुई, ये तेरे कर्मों का प्रतिबिंब है हरि राम। तूने सिर्फ अपने लिए चुना, अपने लिए भटका और अपने लिए रोया। अब देख,
जब तूने खुद को चुना तब औरों का क्या हाल हुआ। वो पागलों की तरह दौड़ा, हर घर, हर गली, हर मोड़ पर, लेकिन उसे सिर्फ सूनी दीवारें और जले हुए चूल्हे ही मिले। आखिर में वो उस टूटे फूटे मंदिर पहुंचा जहां कभी उसने एक भूखे बच्चे को अपनी रोटी बांटी थी। वहां भगवान की एक टूटी हुई मूर्ति थी और उसी के पास वही माँ बैठी थी जिसके बेटे की मौत उसकी वजह से हुई थी। वो जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। माँ, मैं ही दोषी हूं, मुझे माफ कर दो। उस माँ ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी पोटली से एक टुकड़ा सूखी रोटी का निकाला और उसकी ओर बढ़ा दिया। ये लो, यही है वो रोटी जो तूने कभी अपनी भूख को मारकर मुझे दी थी। आज मैं तुझे ये देती हूं, खा ले। वो रोटी भीखू ने कांपते हाथों में ली। जैसे ही उसने उसका पहला टुकड़ा अपने मुंह में डाला, उसे अपना पुराना सच्चा जीवन याद आने लगा। दादी की झोपड़ी, बच्चों को पढ़ाना, मंदिर की सफाई और सबसे बड़ा सुख किसी दूसरे के चेहरे पर अपनी वजह से आई मुस्कुराहट को देखना। उसका सीना प्रायश्चित की आग में जलने लगा, आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। और तभी आकाशवाणी फिर से हुई, ये है प्रायश्चित की अग्नि, इसमें जलकर ही तू पुनर्जन्म पाएगा। आकाशवाणी की वो अंतिम गूंज, पर ध्यान रहे, इस बार तुझे कर्मों से चलना होगा, शब्दों से नहीं। और तभी उसकी आंखें फिर से खुलीं, लेकिन इस बार एक बिल्कुल नए जीवन में। नवीनगढ़ नाम का एक गांव, जहां अभी तक किसी ने उसका पुराना नाम नहीं सुना था। एक बहुत ही साधारण किसान के घर में एक लड़का जन्मा। नाम रखा गया अनंत। अनंत बचपन से ही बाकी बच्चों से अलग था। जब दूसरे बच्चे मिट्टी के खिलौनों से खेलते, वो मिट्टी से छोटे छोटे मंदिर बनाता। जब किसी को चोट लगती, वो सबसे पहले दौड़ कर आता, अपनी चप्पलें उतारता और अपने कुर्ते का टुकड़ा फाड़कर पट्टी बांध देता। गांव के लोग कहते, ये लड़का सीधा नहीं है, ये तो कोई साधु है। पर अनंत को न नाम चाहिए था, न कोई सम्मान। उसके मन में बस एक ही बात पत्थर की लकीर बन चुकी थी, अब मेरी मौजूदगी में कोई भूखा नहीं सोएगा। सिर्फ 14 साल की उम्र में अनंत ने गांव के लोगों की मदद से पहला मुफ्त भोजन केंद्र शुरू किया। उसके पास अपनी जमीन नहीं थी, पैसे नहीं थे, पर लोगों का दिल जीतने का हुनर था। पहले दिन सिर्फ 5 लोग खाना खाने आए, फिर 10, और देखते ही देखते ये संख्या 100 तक पहुंच गई। किसी ने उससे पूछा, अनंत, तू ये सब क्यों कर रहा है? तुझे इससे क्या मिलता है? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि मैं जानता हूं कि भूख का दर्द क्या होता है। मैंने उस आत्मा से वादा किया है जिसे मैं कभी खो बैठा था, कि अब कोई मेरी वजह से नहीं रोएगा। लोग कहते थे कि अनंत के हाथों में कोई चमत्कार है। जो बीमार उसके पास आता, वो उसकी सेवा से ठीक हो जाता। जो रोते हुए आता, वो मुस्कुराकर लौटता। लेकिन विधि को फिर से उसकी परीक्षा लेनी थी, अंतिम परीक्षा। एक दिन उसके भोजन केंद्र में वही आदमी आया जिसने भीखू को शहर वाले जीवन में गुमराह किया था। वही आदमी जिसने उसे भवानी दास बनाकर लालच के दलदल में डुबो दिया था। अब वो बहुत बूढ़ा हो चुका था, बीमार था और बिल्कुल अकेला। उसकी आंखों में गहरा पछतावा था और होठों पर सिर्फ एक ही विनती, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हें भटकाया था। मुझे एक बार खाना खिला दो, मैं कई दिनों से भूखा हूं। अनंत चुपचाप उसके पास गया और उसके पैरों के पास बैठ गया। उसने कहा, आपने मुझे भटकाकर ही तो मुझे मेरा असली रास्ता दिखाया था। काश हर कोई एक बार आपकी तरह भटके, ताकि वो जान सके कि सच्चा रास्ता क्या है। उसने उस बूढ़े आदमी को अपने हाथों से खाना खिलाया, उसके घावों को धोया, और उस रात वो आदमी बड़ी शांति से इस दुनिया से चला गया। अब लोग कहने लगे थे कि अनंत कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो जरूर कोई पुनर्जन्मी आत्मा है जो अपनी अधूरी यात्रा पूरी करने आई है। लेकिन अनंत ने कभी ये बात नहीं मानी। वो बस एक ही बात कहता था, मुझे कुछ साबित नहीं करना है, मैं बस इतना चाहता हूँ कि जब मेरी आत्मा अगली बार किसी दरबार में जाए तो मेरे कर्मों की किताब में स्याही से नहीं बल्कि रोटी की खुशबू से लिखा हो कि मैंने इस जीवन में क्या किया था। समय बीतता गया। अनंत अब जवान हो चुका था, मगर उसके चेहरे पर दुनिया का कोई लालच नहीं था, सिर्फ एक गहरी शांति थी। उसकी आंखों में न कोई इच्छा थी, न कोई शिकायत। लोग कहते थे कि उसके पास जाओ तो जैसे मन का सारा बोझ हल्का हो जाता है। कई बार राज्य के बड़े बड़े नेता और मीडिया वाले अनंत के पास आए। वे कहते, कृपया हमें बताइए कि आप समाज को कैसे बदल रहे हैं।
आपका ये आंदोलन तो इतिहास बन रहा है। पर अनंत मुस्कुराकर बस इतना ही कहता, अगर आप सच में कुछ बदलना चाहते हैं तो पहले किसी भूखे के घर जाकर उसके साथ बैठकर एक रोटी खाइए। बदलाव वहीं से शुरू होता है। उसकी ये सीधी और सरल बातें लोगों के दिलों में गूंजने लगी। लेकिन फिर एक दिन एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया। वो गुस्से में चीखता हुआ बोला, तू झूठा है, तू दिखावा करता है। जो लोग तेरे इस भोजन केंद्र से मुफ्त का खाना खा रहे हैं वे सब आलसी बन रहे हैं। तू समाज को बना नहीं बर्बाद कर रहा है। ये सुनकर गांव वाले आग बबूला हो उठे। वे बोले, ये पागल है, इसने हमारे अनंत का अपमान किया है, इसे यहां से भगाओ। लेकिन अनंत ने अपना हाथ उठाकर सबको चुप करवा दिया। फिर उसने उस बूढ़े आदमी के पैरों में झुककर कहा, बाबा, आपकी नाराजगी भी मेरी ही परीक्षा है, और अगर मैं इस परीक्षा में सफल नहीं हुआ तो मेरे सारे काम बेकार हैं। कृपया मुझे क्षमा करें अगर मेरी किसी की मदद करने की कोशिश से किसी और को चोट पहुंची हो। वो आदमी ये देखकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, तू सच्चा है बेटा, तू वही है, तू वही आत्मा है जो कभी यमराज की अदालत में अपनी गलती मानकर फूट फूट कर रोई थी। सारे गांव वालों ने ये बात सुनी और जैसे समय वहीं का वहीं थम गया। उस रात जब गांव के सब लोग सो रहे थे, अनंत अपने आश्रम में ध्यान में बैठा था। धीरे धीरे उसके चारों ओर एक हल्की नीली रोशनी फैलने लगी और फिर उसकी आत्मा उस ध्यान की गहरी अवस्था में खो गई। एक बार फिर वही दरबार था, वही सिंहासन था और वही यमराज थे। पर इस बार दरबार में खौफनाक शांति नहीं थी, बल्कि हर कोई उसके स्वागत में खड़ा था। यमराज अपने सिंहासन से नीचे उतरे और मुस्कुराकर बोले, हरिराम, या कहूँ भीखू, या कहूँ अनंत, तूने अपनी अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा भी पूरी कर ली है, और इस बार तेरे कर्मों ने तेरे नाम से भी बहुत बड़ी पहचान बनाई है। तूने लालच को सेवा में बदल दिया, क्रोध को क्षमा में और अपमान को प्रेम में। तभी अनंत के सामने एक दिव्य पुस्तक प्रकट हुई। ये उसके कर्मों की अंतिम पुस्तक थी। उसके पन्नों में कोई काली स्याही नहीं थी, कोई हिसाब किताब नहीं था। उन पन्नों से सिर्फ हल्की हल्की ताज़ी रोटी की गंध आ रही थी, बच्चों की सच्ची हंसी की खनक थी और बूढ़ों की निश्चल दुआओं की खुशबू थी। यमराज बोले, अब अंतिम फैसला तेरे हाथ में है अनंत। तू चाहे तो फिर से इसी मानव सेवा के रास्ते पर लौट सकता है, एक और बार इस धरती पर जन्म लेकर, या फिर इस जन्म मृत्यु के अंतहीन चक्र से हमेशा के लिए मुक्ति पा सकता है। मोक्ष, परम शांति और पूर्णता के द्वार आज तेरा इंतजार कर रहे हैं। अनंत, जो अब एक जागी हुई और पूर्ण आत्मा थी, उसने अपनी आंखें बंद की। उसके होठों पर एक आखिरी शांत और तृप्त मुस्कान उभरी। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे अब अपने लिए कुछ और नहीं चाहिए। बस ये प्रार्थना है कि अगला हर बच्चा, हर भूखा, हर ठुकराया हुआ इंसान ये कहानी सुन सके, ताकि उसे ये हमेशा याद रहे कि कभी भी पाप के अंधेरे में खुद को खोया हुआ मत मानो। हर आत्मा के भीतर उजाला है, बस उसे एक बार जलना सीखने की ज़रूरत है। फिर रोशनी खुद ब खुद पूरी दुनिया में फैल जाएगी। कर्म का ये नियम निर्मल नदी सा होता है, जो न राजा के सिंहासन को देखता है, न रंग की झोपड़ी को। ये निष्पक्ष है, निष्कलंक है। हर कर्म एक बीज है जो समय के गर्भ में पलता है और सुख दुख के फल के रूप में हमारे सामने आता है। इस सत्य को सुनकर मन में एक गहरी करुणा और जिम्मेदारी का भाव जागता है। हमारे हर विचार, हर शब्द और हर कार्य का लेखा जोखा काल के दर्पण में अंकित हो रहा है। जब हम इस नियम को दिल से स्वीकारते हैं तो जीवन को देखने का नजरिया बदल जाता है। ये हमें सिखाता है कि सत्य, प्रेम और अच्छे काम ही वो रास्ता हैं जो हमें कर्मों के जाल से आज़ादी दिलाते हैं। ये भावना हमें दूसरों के प्रति दया और क्षमा का भाव भी सिखाती है, क्योंकि जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। ये नियम सबके लिए एक बराबर है और यही इसकी ताकत है। मित्रों, जब दुराचारी राजा कंस का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता वासुदेव और देवकी को आज़ाद कराने गए, तब का नज़ारा बहुत ही भावुक था। वासुदेव और देवकी वर्षों से कंस की अंधेरी जेल में बंद थे।
बरसों के दर्द और इंतजार के बाद अपने बेटे को सामने देखकर माता देवकी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने श्री कृष्ण को गले से लगा लिया और फिर ममता भरे गुस्से से पूछा, हे कृष्ण, मेरे प्यारे पुत्र, तुम तो खुद नारायण हो, भगवान के अवतार हो, फिर तुमने उस दुष्ट कंस को मारने और हमें इस जेल से बचाने के लिए 14 सालों तक इंतजार क्यों किया? हमें इतना कष्ट क्यों सहने दिया? तुम्हारी एक इच्छा मात्र से कंस का अंत हो सकता था, फिर इतनी देरी क्यों? तब श्री कृष्ण ने अपनी वही चिरपरिचित मुस्कान के साथ जवाब दिया, आदरणीय माँ, आपके सवाल में आपका दर्द झलकता है, पर क्या आपको याद है कि आपने मुझे हमारे पिछले जन्म में जंगल में क्यों भेजा था? हमसे ऐसी क्या गलती हुई थी कि हमें 14 सालों का वनवास भोगना पड़ा? माता देवकी ये सुनकर हैरान रह गईं। वो बोली, पुत्र, तुम ये क्या कह रहे हो? मैंने तुम्हें वन भेजा? ये तो नामुमकिन है। मैंने तो तुम्हें जन्म देकर तुम्हारा चेहरा भी ठीक से नहीं देखा था। तब श्री कृष्ण ने उस रहस्य को खोला और कहा, माता, शायद आप भूल गईं कि पिछले जन्म में आप महारानी कैकेयी थीं और पिता वासुदेव राजा दशरथ थे। आपने ही तो अपने पुत्र भरत के लिए राज्य और मेरे लिए 14 सालों का वनवास मांगा था। कर्म का विधान अटल है मां, उसे कोई नहीं टाल सकता। ये सुनकर देवकी सोच में पड़ गईं। उन्हें अपने पिछले जन्म की याद तो नहीं थी, पर वे कृष्ण की बातों को झूठ भी नहीं मान सकती थीं। फिर उन्होंने उत्सुकता से पूछा, पुत्र, अगर मैं कैकेयी थी और वासुदेव दशरथ, तो इस जीवन में माता कौशल्या कौन है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, वही तो मेरी मैया यशोदा हैं, जिन्हें 14 सालों तक मेरे साथ रहने का और मेरी बाल लीलाओं का सुख लेने का मौका मिला। कर्म का प्रभाव किसी को नहीं छोड़ता। खुद भगवान भी अगर इंसान के रूप में धरती पर आते हैं तो उन्हें भी इस नियम का सम्मान करना पड़ता है। हम अपने जीवन में क्या पाते हैं ये जरूरी नहीं है, हमारे कर्म कैसे हैं ये सबसे ज्यादा जरूरी है। इंसान को अपने कर्मों के हिसाब से ही फल मिलता है। देखिए, कर्म का नियम कितना बेदाग है, कितना अचूक है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, मैंने अपने कर्म का फल भोगा है और आपने अपने कर्म का फल भोगा है। कर्म का ये चक्का हमेशा चलता रहता है। कई लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है या अगले जन्म में। इसका उत्तर ये है कि हम जो कर्म करते हैं, कर्मों का हिसाब बहुत अनोखा है। उनमें से कुछ कर्मों का फल हमें तत्काल मिलता है, कुछ कर्मों का फल इसी जन्म में कुछ समय बाद मिलता है, और कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनका फल हमें अगले जन्म में भोगना पड़ता है। जैसे आपने किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराया, तो उसे भोजन करते देख आपके मन में जो खुशी और संतोष मिला वो तत्काल फल है, और ये कर्म आपके पुण्य के खाते में जमा हो गया। अब इसका दूसरा फल तब मिलेगा जब आपके पुण्य प्रकट होंगे। हो सकता है भविष्य में जब आपको मदद की जरूरत हो तब कोई अनजान व्यक्ति आपकी मदद कर दे। इसी प्रकार यदि आपने चोरी की तो उसी पल आपके मन में डर, चिंता और अपराध का भाव पैदा होगा। ये आपके मन को गंदा करेगा, जो कि चोरी का तत्काल फल है। इसके बाद अगर आप पकड़े गए तो समाज और कानून की सजा अलग से मिलेगी। याद रखिए, यदि किसी व्यक्ति के पुराने पाप अधिक हैं तो उसका वर्तमान जीवन संघर्ष और दुखों से भरा होगा, और यदि पुण्य अधिक हैं तो जीवन सुखद और सफल होगा। अपने कर्मों का फल भोगने से तो स्वयं भगवान भी नहीं बच सके। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने बाली को छिपकर बाण मारा था, जो धर्म युद्ध के नियमों के खिलाफ था। उसी कर्म का फल उन्हें द्वापर युग में कृष्ण अवतार में भोगना पड़ा, जब एक शिकारी ने भूल से उन्हें हिरण समझकर बाण मारा और वही बाण उनकी मृत्यु का कारण बना। भगवान राम के पिता राजा दशरथ को भी अपने कर्म का फल भोगना पड़ा। युवावस्था में अनजाने में उन्होंने श्रवण कुमार को मार दिया था। तब श्रवण कुमार के अंधे माता पिता ने तड़पते हुए श्राप दिया था कि जिस प्रकार हम पुत्र के वियोग में मर रहे हैं, तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र वियोग में ही होगी। वर्षों बाद इसी श्राप के कारण दशरथ को राम के वनवास जाने पर पुत्र वियोग में तड़पकर अपने प्राण त्यागने पड़े। इसलिए मित्रों, हमेशा सत्कर्म यानी अच्छे काम कीजिए, क्योंकि उनका फल हमेशा मीठा होता है, भले ही वो देर से मिले। प्राचीन काल की बात है, एक राजा थे जिनका नाम था धर्मवीर। वे अपने न्याय के लिए पूरी दुनिया में मशहूर थे। प्रजा उन्हें राजा नहीं, पिता की तरह मानती थी। उनका एक पक्का दोस्त और गुरु था, महर्षि वशिष्ठ। एक दिन राजा धर्मवीर ने महर्षि वशिष्ठ से पूछा, हे महर्षि, क्या जीवन में किए गए कर्मों का फल सच में मिलता है?
मैंने देखा है कि कई अच्छे लोग दुख में हैं और कई बुरे लोग सुख भोग रहे हैं। ये देखकर मेरे मन में शंका होती है। महर्षि वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, राजन, कर्मों का फल अवश्य मिलता है। ये प्रकृति का अटल और अखंड नियम है। समय की चक्की धीमी जरूर चलती है, पर पीसती बहुत बारीक है। तुम्हें जो दिखाई दे रहा है वो केवल वर्तमान का चित्र है। तुम उनके पूर्व जन्मों के संचित कर्मों को नहीं देख पा रहे हो। अपनी बात समझाने के लिए महर्षि ने एक उदाहरण दिया। राजा धर्मवीर के राज्य में एक साधारण व्यक्ति रहता था, जिसका नाम था हरिदास। हरिदास एक बहुत ही गरीब व्यक्ति था। हरिदास भले ही गरीब था, लेकिन उसके मन में सच्ची श्रद्धा और अटूट ईमानदारी थी। वे अपने धर्म का पालन करता था और कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाता था। वे अपने छोटे से खेत में दिन रात कड़ी मेहनत करता और जो थोड़ी बहुत फसल होती उससे अपने परिवार का पेट पालता। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बारिश न होने के कारण धरती फट गई, नदियां और तालाब सूख गए। लोग भूख प्यास से तड़प उठे। तब हरिदास ने वो किया जो कोई मामूली इंसान नहीं कर सकता। उसने अपने पास बचा हुआ थोड़ा सा अनाज अपने बच्चों को न देकर गांव के दूसरे भूखे और लाचार लोगों में बांट दिया। उसकी इस उदारता से सब दंग रह गए, लेकिन उस रात हरिदास का अपना परिवार भूखा ही सो गया। राजा धर्मवीर ने जब ये सुना तो वे महर्षि वशिष्ठ से बोले, महर्षि, हरिदास ने खुद भूखा रहकर दूसरों की भूख मिटाई, इतना महान पुण्य किया, लेकिन फिर भी उसका परिवार आज कष्ट में है। क्या यही न्याय है? ऋषि वशिष्ठ ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, राजन, धैर्य रखो, ये तो बस शुरुआत है। कर्मों का फल सही समय पर मिलता है। हरिदास का ये त्याग उसे ऐसा फल देगा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। कुछ दिनों बाद हरिदास जंगल में लकड़ियां लेने गया। वहां उसे एक पुरानी वीरान गुफा मिली। जैसे ही वो भीतर गया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां धूल और जालों के बीच एक विशाल खजाना छिपा था। हरिदास ने उस धन का उपयोग सिर्फ अपने लिए नहीं किया, बल्कि पूरे गांव के लिए कुएं खुदवाए और अन्न के भंडार बनवाए। हरिदास की भलाई का फल उसे सुख और समृद्धि के रूप में मिल गया। यही अटूट नियम हमें श्री कृष्ण और सुदामा की कहानी में भी दिखता है। सुदामा, जो श्री कृष्ण के बचपन के दोस्त थे, एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण थे। हालात ऐसे थे कि उनके बच्चों को 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था। पत्नी के कहने पर सुदामा खाली हाथ ही अपने मित्र कृष्ण से मिलने द्वारिका चल दिए। जब वे पहुंचे तो राजा कृष्ण उन्हें देखकर दौड़ पड़े और अपने गले से लगा लिया। कृष्ण ने बिना सुदामा के कहे ही उनकी गरीबी को समझ लिया। जब सुदामा वापस लौटे तो हैरान रह गए। उनकी फटी पुरानी झोपड़ी की जगह एक आलीशान महल खड़ा था। ये सुदामा के पिछले जन्मों के पुण्य और उनकी सच्ची मित्रता का ही फल था। मित्रों, ऐसी ही एक मिसाल थी गंगा देवी। गंगा देवी का जीवन संघर्षों की कहानी था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। एक संपन्न परिवार में जन्म लेने के बाद उनका विवाह हुआ, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही उनके पति का अचानक निधन हो गया। इस दुख ने उन्हें तोड़ दिया, पर उन्होंने अपने बच्चों के लिए खुद को संभाला। गंगा देवी ने दूसरों के घरों में काम किया, सिलाई बुनाई की और कड़ी मेहनत से अपने बच्चों को पाला। उन्होंने अपने बच्चों को बड़ी डिग्रियां ही नहीं दी, बल्कि उन्हें सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत का पाठ भी पढ़ाया। गंगा देवी का जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर हमारे कर्म नेक हैं तो फल जरूर मिलता है। गंगा देवी ने अपना पूरा जीवन बच्चों के लिए न्यौछावर कर दिया, लेकिन जब बच्चे बड़े हुए तो वे स्वार्थी निकल गए। उन्होंने अपनी उस मां की परवाह करना छोड़ दिया जिसने उन्हें पालने के लिए दिन रात एक कर दिया था। गंगा देवी अकेली और लाचार रह गईं, लेकिन उनकी आस्था भगवान पर चट्टान की तरह मजबूत थी। वे हर दिन पूजा करतीं और बस यही कहतीं, भगवान हर किसी के कर्मों का फल जरूर देता है। उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती गई। बच्चे मदद करने के बजाय उन्हें अनदेखा करते रहे। गंगा देवी की ये हालत देख गांव वालों का दिल पसीज गया। उन्होंने मिलकर गंगा देवी के लिए खाने और दवाइयों का इंतजाम किया। गंगा देवी ने बच्चों के बर्ताव के बावजूद कभी हार नहीं मानी। उनकी भक्ति और सच्चाई ने उन्हें मन की वो शांति दी जो महलों में भी नहीं मिलती। वे जानती थीं कि उनके बच्चों को उनके कर्मों का फल एक दिन जरूर मिलेगा। और फिर वही हुआ। एक दिन बच्चों ने अपनी मां की दयनीय हालत देखी और अचानक उनके सीने में जैसे बिजली सी कौंधी। उन्हें अपनी भूल का गहरा पछतावा हुआ। उन्हें समझ आया कि उन्होंने अपनी मां के साथ कितना बड़ा अन्याय किया है।
वे रोते रोते मां के चरणों में गिर पड़े। मां, हमें माफ कर दो, हमने बहुत बड़ा पाप किया है। गंगा देवी का दिल तो मां का था। उन्होंने अपने विशाल हृदय से बच्चों को माफ कर दिया और आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है, लेकिन अगर इंसान सच्चे दिल से पछतावा करे और अपने काम सुधार ले तो भगवान भी उसे माफ कर देते हैं। गंगा देवी की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और धर्म के रास्ते पर चलने वाले को अंत में सुख और शांति जरूर मिलती है। इसीलिए मित्रों, हमेशा अच्छे कर्म करते रहिए, क्योंकि बुरे कर्मों का फल आज नहीं तो कल भुगतना ही होगा। अब बात करते हैं एक और कहानी की। प्राचीन समय की बात है, एक छोटे से गांव में रुक्मिणी नाम की एक औरत रहती थी। रुक्मिणी के पास दुनिया की सबसे कीमती चीज थी, उसकी प्यारी भैंस, जिसका नाम था गोपी। गोपी उसके लिए सिर्फ एक जानवर नहीं थी, उसकी सहेली थी, उसके परिवार का हिस्सा थी। रुक्मिणी का जीवन दुखों से भरा था। बचपन में ही माता पिता का साथ छूट गया और शादी के बाद पति की अचानक मौत ने उन्हें जीवन के कठोर सच के सामने अकेला खड़ा कर दिया। उनके पास जीने का बस एक ही सहारा बचा था, उनकी भैंस गोपी। गोपी बहुत अच्छा दूध देती थी। रुक्मिणी का गुजारा गोपी के दूध से ही चलता था। लेकिन रुक्मिणी का दिल इतना बड़ा था कि वो उस दूध से न केवल अपना पेट पालती, बल्कि गांव के गरीब बच्चों को भी मुफ्त में दूध पिलाती थी। गांव वाले रुक्मिणी और गोपी को अपने परिवार की तरह प्यार करते थे। पर फिर गांव में भीषण सूखा पड़ा। रुक्मिणी के लिए गोपी का चारा और पानी जुटाना बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन रुक्मिणी ने हार नहीं मानी। वे कड़ी धूप में मीलों पैदल चलकर चारा लाती। उन्हें अपने कर्मों और भगवान पर अटूट विश्वास था। गोपी भी मानो अपनी मालकिन की भक्ति समझती थी और अक्सर मंदिर के आंगन में उनके साथ चुपचाप बैठ जाती थी। एक दिन अचानक गोपी बीमार पड़ गई। रुक्मिणी की जान तो गोपी में ही बसती थी। उन्होंने वैद्य को बुलाया, दवाइयां की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रुक्मिणी ने दिन रात गोपी की सेवा की और भगवान से बस यही प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी सहेली को बचा लो। आखिरकार रुक्मिणी की सच्ची सेवा और प्रार्थना का असर हुआ और गोपी धीरे धीरे ठीक हो गई। रुक्मिणी ने हमेशा अपनी जरूरतों से पहले दूसरों की भलाई सोची थी और यही त्याग अब उनके काम आ रहा था। रुक्मिणी का समर्पण देखकर गांव वालों का दिल बदल गया। वे सब मिलकर रुक्मिणी के लिए चारे और पानी का इंतजाम करने लगे। यहां तक कि वो बच्चे जो पहले मदद नहीं करते थे, अब अपनी गलती समझकर रुक्मिणी और गोपी की सेवा में जुट गए। एक रात रुक्मिणी ने एक सपना देखा। भगवान ने उन्हें बताया कि गोपी कोई साधारण भैंस नहीं है, बल्कि उसका जन्म किसी खास मकसद के लिए हुआ है। रुक्मिणी ने उन बच्चों और गांव वालों को आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है, लेकिन अगर इंसान अपने कर्म सुधार ले तो भगवान भी उसे माफ कर देते हैं। रुक्मिणी और गोपी की कहानी हमें सिखाती है कि रास्ता चाहे कितना भी कठिन हो, अगर हम सच्चाई और धर्म पर टिके रहें तो आखिर में जीत हमारी ही होती है। मित्रों, जीवन में हर व्यक्ति कुछ न कुछ कर्म जरूर करता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं कि कोई भी मनुष्य एक पल के लिए भी बिना काम के नहीं रह सकता। इंसान के कर्म ही उसे आसमान की ऊंचाइयों पर ले जाते हैं और उसके कर्म ही उसे जमीन पर पटक सकते हैं। हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का फैसला करते हैं। कर्मों के फलों का फैसला समय खुद करता है। इसीलिए इंसान को बहुत सोच समझकर अपने कर्म करने चाहिए। याद रखिए, व्यक्ति को भगवान से नहीं बल्कि अपने बुरे कर्मों से डरना चाहिए, क्योंकि भगवान तो आपको माफ कर सकते हैं, लेकिन आपके बुरे कर्म आपको कभी माफ नहीं करेंगे। कर्म ही वो आईना है जो हमें हमारा असली चेहरा दिखाता है। इंसान अपनी शक्ल से नहीं बल्कि अपने काम से बड़ा होता है। अच्छे कर्म हमें स्वर्ग का सुख दिलाते हैं और बुरे कर्म नरक का दुख। कर्मों की ताकत इतनी है कि देवताओं के राजा इंद्र को भी अच्छे कर्मों की कमी के कारण स्वर्ग छोड़कर भटकना पड़ा था।
इसे समझाने के लिए गौतम बुद्ध की एक बहुत सुंदर कथा है। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। थकने के बाद वे एक झील के पास रुके। बुद्ध ने एक शिष्य को पानी लाने भेजा। शिष्य जब झील पहुंचा तो देखा कि वहां कुछ लोग कपड़े धो रहे थे और एक बैलगाड़ी भी अभी अभी वहां से गुजरी थी। झील का सारा पानी गंदा हो गया था, चारों तरफ मिट्टी ही मिट्टी थी। शिष्य खाली हाथ लौट आया और बोला, गुरुदेव, पानी बहुत गंदा है, पीने लायक नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं, यहीं बैठो और थोड़ा इंतजार करो। आधे घंटे बाद बुद्ध ने उसी शिष्य को फिर भेजा। शिष्य जब दोबारा झील पहुंचा तो हैरान रह गया। अब मिट्टी नीचे बैठ चुकी थी और पानी बिल्कुल आईने जैसा साफ था। वो पानी लेकर बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने उसे समझाया, देखो, जैसे पानी को साफ करने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ा, बस सही समय का इंतजार करना पड़ा, वैसे ही जीवन में जब कठिन समय आए तो ठहर जाओ। अगर तुम धैर्य रखोगे तो समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी और समय खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। पर अक्सर हम देखते हैं कि जो लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं उनकी जिंदगी दुखों से भरी होती है और जो पापी हैं वे मौज कर रहे हैं। तब आपके मन में भी ये सवाल जरूर उठता होगा कि अच्छे लोगों के साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है। आज की नई पीढ़ी अक्सर इस बात को नहीं मानती क्योंकि वे धर्म ग्रंथों को नहीं पढ़ते या उन पर भरोसा नहीं करते। लेकिन भगवद गीता में इस सवाल का बहुत विस्तार से जवाब दिया गया है। एक बार अर्जुन के मन में भी यही दुविधा आई। वे श्री कृष्ण के पास गए और बोले, हे वासुदेव, कृपा करके ये बताइए कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, जबकि बुरे लोग हमेशा खुशहाल और सुखी दिखते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, मनुष्य जैसा देखता है या महसूस करता है, असल में वैसा होता नहीं है। अज्ञानता के कारण वो सच्चाई को समझ नहीं पाता। अर्जुन के हैरान होने पर श्री कृष्ण ने उन्हें एक कथा सुनाई। बहुत समय पहले एक नगर में दो आदमी रहते थे। एक व्यापारी था जो धर्म और नीति को बहुत मानता था। वो हर दिन मंदिर जाता और दान पुण्य करता था। दूसरा आदमी उससे बिल्कुल उल्टा था। वो भी मंदिर जाता था, लेकिन पूजा के लिए नहीं, बल्कि चप्पलें और धन चुराने के लिए। उसे धर्म और नीति से कोई मतलब नहीं था। एक दिन नगर में बहुत तेज बारिश हो रही थी। मंदिर में पंडित के अलावा और कोई नहीं था। चोर ने सोचा कि आज धन चुराने का सबसे सही मौका है। वो मंदिर पहुंचा और पंडित की नजर बचाकर सारा धन और गहने चुरा लिए। ठीक उसी समय वो धर्म को मानने वाला व्यापारी भी मंदिर पहुंचा और भगवान के दर्शन किए। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, जैसे ही वो बाहर निकला, पंडित ने उसे ही चोर समझ लिया और शोर मचा दिया। भीड़ जमा हो गई और सबने उस निर्दोष व्यापारी को चोर समझकर बहुत अपमानित किया और भला बुरा कहा। व्यापारी हैरान था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। वो किसी तरह उस भीड़ से निकलकर घर की ओर चला, लेकिन मंदिर से बाहर निकलते ही एक गाड़ी से उसकी टक्कर हो गई और वो बुरी तरह घायल हो गया। रास्ते में उसकी मुलाकात उसी दुष्ट व्यक्ति से हुई जिसने मंदिर का धन चुराया था। वो चोर खुशी से झूमता हुआ कह रहा था, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। व्यापारी ने जब उसकी बातें सुनी तो उसे बहुत गुस्सा आया। व्यापारी सोचने लगा, मैंने जीवन भर पुण्य किया और मुझे अपमान और चोट मिली, और इस पापी ने चोरी की और इसे खजाना मिला। ये कैसा न्याय है। लंगड़ाता हुआ वो व्यापारी घर पहुंचा और गुस्से में आकर उसने अपने पूजा घर से सारी मूर्तियां और तस्वीरें निकालकर फेंक दी। उसने ठान लिया कि आज के बाद वो कभी पूजा पाठ नहीं करेगा। कुछ समय बाद दोनों पुरुषों की मृत्यु हो गई और वे यमराज की सभा में पहुंचे। व्यापारी ने जब उस दुष्ट व्यक्ति को अपने पास खड़ा देखा तो उसका खून खौल उठा। उसने यमराज से चिल्लाकर पूछा, हे यमराज, मैंने हमेशा अच्छे काम किए, दान धर्म किया, फिर भी मुझे अपमान और चोट मिली, और इस पापी चोर को नोटों से भरी पोटली मिली। ये अन्याय क्यों? यमराज ने उसे बड़े धीरज से समझाया, पुत्र, तुम गलत सोच रहे हो। जिस दिन तुम्हें गाड़ी से टक्कर लगी थी, असल में वो तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था। तुम्हारी मृत्यु निश्चित थी, पर तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण तुम्हारी मौत केवल एक छोटी सी चोट में बदल गई। और ये जो दुष्ट व्यक्ति है, इसके भाग्य में राजयोग था, इसे एक राजा बनना था, लेकिन इसके बुरे कर्मों और अधर्म के कारण इसका राजयोग केवल एक छोटी सी धन की पोटली में सिमट कर रह गया। ये कथा सुनाकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा,
पार्थ, अब तुम्हें जवाब मिल गया होगा। ये सोचना कि भगवान अच्छे कामों को भूल जाते हैं बिल्कुल गलत है। भगवान हमें कब, क्या और किस रूप में दे रहे हैं ये साधारण इंसान नहीं समझ सकता। पर इतना याद रखना, अच्छे कर्मों का फल किसी न किसी रूप में इसी जन्म में जरूर मिलता है। इसी तरह एक बार महात्मा बुद्ध लोगों को उपदेश दे रहे थे। तब एक महिला उनके पास आई और उनके चमकते चेहरे को देखकर पूछा, भगवान, आप तो किसी राजकुमार जैसे दिखते हैं, फिर इतनी कम उम्र में आपने संन्यास क्यों ले लिया? बुद्ध ने बड़ी शांति से जवाब दिया, मैंने 3 सवालों के हल खोजने के लिए संन्यास लिया है। हमारा ये शरीर जो अभी जवान है वो एक दिन बूढ़ा होगा, फिर बीमार होगा और अंत में इसकी मृत्यु हो जाएगी। मुझे बुढ़ापे, बीमारी और मौत का सच जानना था। वो महिला बुद्ध की बातों से इतनी प्रभावित हुई कि उसने उन्हें खाने पर बुलाया। जैसे ही गांव वालों को ये पता चला, उन्होंने बुद्ध को चेतावनी दी, वहां मत जाइए, वो महिला चरित्रहीन है, उसका चाल चलन ठीक नहीं है। बुद्ध ने गांव के सरपंच से पूछा, क्या ये सच है? सरपंच ने भी हाँ में सिर हिला दिया। तब बुद्ध ने सरपंच का एक हाथ पकड़ा और कहा, अब ताली बजाकर दिखाओ। सरपंच हैरान होकर बोला, ये कैसे मुमकिन है? एक हाथ से ताली कभी नहीं बज सकती। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, सरपंच जी, ठीक इसी तरह कोई भी महिला अकेले चरित्रहीन नहीं हो सकती। यदि उस गांव के पुरुष चरित्रहीन न हो तो वो महिला भी कभी ऐसी नहीं हो सकती। बुद्ध की ये बात सुनकर गांव के सभी पुरुष शर्मिंदा हो गए। उन्होंने अपनी गलती मान ली। बुद्ध ने समझाया कि अगर हम एक अच्छा समाज बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें खुद को सुधारना होगा। हम सुधरेंगे तो समाज अपने आप बदल जाएगा। अक्सर कहा जाता है कि अच्छे इंसान के साथ ही बुरा क्यों होता है। असल में जो व्यक्ति जितना अच्छा होता है उसे दूसरों पर उतनी ही दया आती है। वो सबकी मदद करना चाहता है, उसे सबके दुख में बुरा लगता है और इसीलिए वो ज़्यादा दुखी रहता है। उसकी सबसे बड़ी भूल ये है कि वो सोचता है जैसे मैंने सबके साथ अच्छा किया वैसे ही सब मेरे साथ भी अच्छा करेंगे। लेकिन जब सामने वाला अपनी अच्छाई नहीं दिखाता तो अच्छे इंसान को बहुत चोट पहुंचती है। जैसे एक चोर को सब चोर लगते हैं, वैसे ही एक अच्छे इंसान को सब अच्छे नजर आते हैं और यही उम्मीद उसके दुख का कारण बन जाती है। लोग सोचते हैं कि कर्म का फल तुरंत मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक क्लास पास करने के लिए आपको साल भर मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर आखिर में रिजल्ट मिलता है। ठीक वैसे ही हमारे पिछले जन्म के कर्म इस जन्म के सुख दुख तय करते हैं और इस जन्म के कर्म हमारा अगला जन्म तय करेंगे। इसलिए ये देखकर कभी चिंता ना करें कि बुरे लोग ऐश कर रहे हैं। वे अपना पिछला पुण्य खर्च कर रहे हैं और जिस दिन वो खत्म होगा उन्हें अपने आज के पापों का हिसाब देना ही होगा। यही कारण है कि कभी कभी हम ऐसे बच्चों को देखते हैं जिनका जन्म ही मानो दुख झेलने के लिए हुआ हो। जन्म से विकलांग या गंभीर बीमारी से घिरे हुए बच्चे जो अस्पताल में सुइयों का दर्द झेलते हैं और अपनी सज़ा पूरी करके बहुत कम उम्र में चले जाते हैं, वे असल में अपने पूर्व जन्म के कर्मों का ही फल भोग रहे होते हैं। ये जीवन सुख और दुख का एक चक्र है, इसे बदला नहीं जा सकता। हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण ये है कि हम काम से ज़्यादा उसके नतीजे की चिंता करते हैं। याद रखिए, हमारा अधिकार केवल कर्म करने तक है, फल हमारे वश में नहीं है। आज के दुखों का कारण हमारे पुराने कर्म हो सकते हैं, लेकिन आज के अच्छे कर्म ही हमारे आने वाले कल को सुनहरा बनाएंगे। इसलिए फल की चिंता छोड़िए और केवल नेक कर्म करते रहिए, क्योंकि समय का न्याय देर से हो सकता है पर अंधेर कभी नहीं होता। एक अत्यंत निर्धन व्यक्ति था माधव। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 3 छोटे बच्चे थे। माधव और उसकी पत्नी दूसरों के खेतों में दिन रात मेहनत करते, तब कहीं जाकर 2 वक्त की रोटी नसीब होती थी। वे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे जो बारिश में हर तरफ से टपकती थी। माधव ने पाई पाई जोड़ी, वर्षों तक पसीना बहाया और आखिर में एक कमरे का पक्का मकान बनवा लिया। उसका परिवार फूला नहीं समा रहा था कि अब उनके पास अपना एक मजबूत घर है। गृह प्रवेश के लिए माधव पंडित जी को लेने दूसरे गांव गया था। तभी अचानक आसमान काला पड़ गया और एक भयानक आंधी तूफान आया। हवा इतनी तेज थी कि बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए और उस तबाही में माधव का नया बना हुआ मकान भी ढह गया। लेकिन एक चमत्कार हुआ। मकान के ठीक बगल में खड़ी उसकी पुरानी झोपड़ी को खरोंच तक नहीं आई।
दरअसल मकान की दीवार दूसरी तरफ गिरी थी और उसने झोपड़ी के लिए एक ढाल का काम किया था। गांव वाले इकट्ठा हो गए और कहने लगे कि बेचारे माधव की बरसों की मेहनत मिट्टी में मिल गई। हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? माधव जब पंडित जी के साथ लौटा तो मकान के गिरते हुए घर को देख दुखी होने के बजाय वो खुशी से नाचने लगा और ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। लोगों ने सोचा कि बेचारा पागल हो गया है। पंडित जी ने पूछा, पुत्र, जिस ईश्वर ने तुम्हारा सपना तोड़ दिया तुम उन्हें ही धन्यवाद दे रहे हो, क्यों? माधव ने हाथ जोड़कर बड़ी सरलता से जवाब दिया, पंडित जी देखिए, इस तूफान में मेरा मकान तो गिरा पर मेरी वो कुटिया सही सलामत है जिसमें मेरा परिवार था। मकान दूसरी तरफ गिरा, ये चमत्कार ईश्वर के बिना कौन कर सकता है? अगर हम इस नए घर में रह रहे होते तो शायद हम सब मारे जाते। मेरे ईश्वर ने तो हमारा अनमोल परिवार बचा लिया। मकान तो मैं फिर बना लूंगा, पर परिवार कहाँ से लाता? पंडित जी माधव की बात सुनकर गदगद हो गए और बोले, वाह माधव, कितनी गहरी बात कह दी तुमने। सच है, प्रभु हमेशा सच्चे लोगों के बड़े नुकसान को रोककर उसे एक छोटे नुकसान में बदल देते हैं। अज्ञानता के कारण हम उन्हें ही दोष देते हैं। अक्सर पत्थर की चोट लगने पर हम ईश्वर को कोसते हैं, जबकि वे हमारी पर्वत जैसी समस्या को एक छोटे कंकड़ की चोट में बदलकर टाल देते हैं। ये कर्म भूमि है, यहाँ जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। सुख और दुख तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिनका सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छे काम का फल अच्छा और बुरे का बुरा, ये तो प्रकृति का नियम है। पर कभी कभी अच्छे इंसान के साथ बुरा होता है और बुरा इंसान सुख भोगता है। जानते हैं क्यों? इसका एक बड़ा कारण है हमारे पूर्वज। इंसान का भाग्य उसके पूर्वजों के कर्मों से भी जुड़ा होता है। अगर आपके पूर्वजों ने महान पुण्य किए हैं तो आप दुष्ट होने के बावजूद सुखी रह सकते हैं, और अगर पूर्वजों ने किसी का दिल दुखाया है तो भले इंसान को भी उनके कर्मों का बोझ उठाना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ा सच यही है कि हमें न तो बहुत खुश होना चाहिए और न ही दुखी। अंत में इंसान के अपने कर्म ही उसके भविष्य का फैसला करते हैं। बस सही समय का इंतजार करना होता है। इसी संदर्भ में एक बहुत ही रोचक कहानी है। एक बार जंगल में एक लड़का नदी के किनारे घूम रहा था। उसने देखा कि एक मगरमच्छ जाल में फंसा है और तड़प रहा है। लड़का मदद करना चाहता था, पर उसे डर था कि मगरमच्छ उसे खा जाएगा। मगरमच्छ रोने लगा, मुझ पर विश्वास करो, मैं उस इंसान को कैसे खा सकता हूं जिसने मेरी जान बचाई है। मैं किसी और को खाकर भूख मिटा लूंगा, पर तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। लड़के को दया आ गई। उसने जाल काटना शुरू किया, लेकिन जैसे ही मगरमच्छ का सिर बाहर आया, उसने बिजली की फुर्ती से लड़के का पैर अपने जबड़ों में दबोच लिया। लड़का चिल्लाया, ये क्या बकवास है? मेरी भलाई का तुम ये इनाम दे रहे हो? मगरमच्छ ने ठंडे स्वर में कहा, यही दुनिया का दस्तूर है। यहाँ भलाई का बदला बुराई से ही मिलता है। लड़का रोते हुए बोला, ये सरासर अन्याय है। मगरमच्छ मुस्कुराया, अगर तुम्हें यकीन नहीं तो पास के जीवों से पूछ लो। अगर वे मुझे गलत साबित कर दें तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लड़के ने पेड़ पर बैठी एक चिड़िया से पूछा, क्या मगरमच्छ सही कह रहा है? चिड़िया ने दुखी मन से कहा, मगरमच्छ सही है। मैंने कितनी मेहनत से घोंसला बनाया, अंडे दिए, पर एक सांप आया और सब निगल लिया। ये दुनिया इंसाफ वाली जगह नहीं है। ये कहकर वो उड़ गई। मगरमच्छ ने अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। लड़के ने पास खड़े एक बूढ़े गधे से वही सवाल किया। गधे ने आह भरते हुए कहा, मगरमच्छ बिल्कुल ठीक कह रहा है। जब मैं जवान था, मालिक ने मुझ पर भारी बोझ लादा। मैंने ईमानदारी से सेवा की। अब जब मैं बूढ़ा हुआ तो उसने मुझे मरने के लिए जंगल में छोड़ दिया। इस संसार में बहुत अन्याय है। मगरमच्छ ने लड़के की ओर देखा और कहा, अब बहुत हो गया, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मगरमच्छ ने अपना जबड़ा कसते हुए कहा, अपनी अंतिम प्रार्थना कर लो। लड़का गिड़गिड़ाया, मुझे बस एक आखिरी मौका दो। मैं उस खरगोश से पूछना चाहता हूं जो झाड़ी के पीछे बैठा है। मगरमच्छ मान गया। खरगोश पास आया और पूरी बात सुनकर बोला, यह सब बकवास है। यह दुनिया बहुत ही न्यायपूर्ण और अच्छी जगह है। मगरमच्छ गुस्से में बोला, मूर्ख खरगोश, ये दुनिया बहुत बुरी है। मुझे देखो, मैं बिना किसी कारण के इस जाल में फंस गया था। खरगोश ने दाम खेला, तुम्हारी आवाज साफ नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुंह में पान दबाकर बोल रहे हो। अपना मुंह खोलकर साफ साफ बोलो। मगरमच्छ चिढ़ गया, मैं तुम्हारी चालाकी समझता हूं। जैसे ही मुंह खोलूंगा ये लड़का भाग जाएगा। खरगोश हंसा, तुम कितने डरपोक हो।
क्या तुम भूल गए कि तुम्हारी पूंछ कितनी ताकतवर है? अगर ये भागा तो तुम एक ही बार में इसे खत्म कर सकते हो। तुम तो इस जंगल के राजा हो। अपनी तारीफ सुनकर मगरमच्छ फूल गया। उसने अपनी ताकत दिखाने के लिए जैसे ही दहाड़ने को मुंह खोला, खरगोश चिल्लाया, भागो लड़के, भागो। लड़का अपनी पूरी जान लगाकर भाग निकला। मगरमच्छ चिल्लाता रह गया, धोखेबाज खरगोश, तूने मेरा खाना छीन लिया, ये बहुत गलत है। खरगोश ने पलटकर कहा, सही और गलत की बात अब तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। लड़का भागकर गांव पहुंचा और सबको इकट्ठा कर लाया। गांव वाले भाले और तलवारें लेकर आए और उन्होंने उस मगरमच्छ को मार डाला। लेकिन तभी एक अनहोनी हुई। गांव वालों का पालतू कुत्ता उस खरगोश के पीछे पड़ गया। लड़का चिल्लाया, रुको, मत मारो, इसने मेरी जान बचाई है। पर बहुत देर हो चुकी थी। कुत्ते ने खरगोश की कोमल गर्दन दबोच ली थी। अब खरगोश बेजान हो चुका था। लड़का ये देख सन्न रह गया। वो सोचने लगा, शायद वो मगरमच्छ सही था। ये दुनिया अन्याय और अनिश्चितता से भरी है। मित्रों, यही जीवन का सबसे बड़ा सच है। आप कितने भी अच्छे या धार्मिक क्यों ना हों, इसका इस बात से कोई सीधा संबंध नहीं है कि आपको कितना दुख सहना पड़ेगा। अच्छा होना आपको बीमारियों या धोखे से नहीं बचा सकता। जीवन में किसी भी चीज की कोई गारंटी नहीं है और शायद यही अनिश्चितता हमारे जीवन को एक साहसिक यात्रा बनाती है। इन सब बातों का सार बस इतना ही है कि परिणाम चाहे जो भी हो, आप हमेशा अच्छे कर्म करते रहें, क्योंकि अंत में सच्चाई और धर्म के रास्ते पर चलने से ही मन को वो शांति मिलती है जिसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। कर्म करते रहिए, क्योंकि कर्म ही आपकी असली पहचान है। मित्रों, इस ज्ञान यात्रा में मेरे साथ इतने धैर्य और प्रेम से बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। मित्रों, हमारा एकमात्र संकल्प है गीता के दिव्य ज्ञान को घर घर पहुंचाना। लेकिन ये महान कार्य तभी सफल हो सकता है जब आप सब इस नेक यात्रा में हमारे सारथी बने। ये केवल मेरा या आपका प्रयास नहीं, बल्कि हम सबका सामूहिक धर्म है कि हम भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाएं और उन्हें अपने स्वयं के जीवन में उतारने का ईमानदार प्रयास करें। हमारा उद्देश्य केवल शब्द सुनाना नहीं, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। यदि इस पूरी यात्रा के दौरान आपके मन में कोई भी सवाल उठा हो, कोई दुविधा हो या कोई जिज्ञासा जागी हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का जवाब समय पर दे सकें और आपकी शंकाओं का समाधान कर सकें। याद रखिए, आपकी एक छोटी सी राय हमें और बेहतर करने की शक्ति देती है। एक बार फिर इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आपका कोटि कोटि आभार। और ऐसे ही और अद्भुत वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।